मांगा मंडी से मुबीना तौर पर अगवा होने वाली दो बहनों को पुलिस ने कैसे इस्लामाबाद से बाजियाब करवाया। ये छठी और सातवीं जमात की तालिबात थी। इनका बाप जब इनको स्कूल लेने जाता है तो ये वहाँ पर नहीं होती। एक रिक्शा लिया, उनको एक खातून मिल जाती है, वो उनको सेक्स ट्रैफिकिंग करती है। सर ये बताइएगा कि मांगा मंडी से दो बहनें अगवा होने वाले इस्लामाबाद से बाज़ेब हुई हैं, तो सर ये बताइएगा कि ये मामला क्या था। जी बिल्कुल, ये बड़ा ही एक ग्रेव किस्म का इंसिडेंट था कि दो बच्चियां जो कि छठी और सातवीं जमात की तालिबात थीं, इनका बाप जब इनको स्कूल लेने जाता है तो ये वहाँ पर नहीं होती। पता चलता है कि ये वहाँ से किसी दोस्त के साथ चली गई हैं। फिर जब बाप जो है वो परेशान होता है, पुलिस से रब्ता करता है, FIR दर्ज होती है और पुलिस उनको ट्रेस करना शुरू करती है, तो वो बच्चियाँ जो हैं वो ये पता चलता है कि वो अपनी मर्ज़ी से गई हैं। पहले वो किसी एक अपनी दोस्त के साथ गई थीं, वहाँ से वो आगे फिर एक रिक्शा लिया, 2-3 उन्होंने डेस्टिनेशंस चेंज की। पहले वो एक रिक्शे पे जाती हैं मांगा मंडी तक, मांगा स्टॉप तक। उसके बाद वहाँ से फिर वो एक हाइस वैन लेती हैं, फिर आगे वहाँ से मज़ीद एक रिक्शा लेती हैं और बीच में उनको एक खातून मिल जाती है और वो खातून जो है वो उनको ट्रैफिक करती है। एक सेक्स ट्रैफिकिंग नेटवर्क एक हम अनकवर करते हैं, जिससे हमें जो लास्ट जो इंटरोगेशन होती है वो पता चलता है कि ये इस्लामाबाद में बहरिया टाउन में मौजूद हैं। हम अपनी टीम वहाँ भेजते हैं और हमारी टीम ने वहाँ पर सक्सेसफुल रेड करके ना सिर्फ उन बच्चियों को बाजियाब करवाया, बल्कि उनके साथ 2 और बच्चियाँ भी ऐसी थीं जो इसी तरह सेक्स ट्रैफिकिंग वाले इसी नेटवर्क के थ्रू गई हुई थी। उनको भी बाजियाब करवाया और साथ में 3 लोगों को गिरफ़्तार किया, प्लस वो जो खातून थी जो इन बच्चियों को वरगला कर भिजवाई, जिसने भिजवाया था, उसको भी गिरफ़्तार किया। बेहतर हो गया। अच्छा सर ये बताइएगा कि वो बच्चियाँ वहाँ पर स्कूल से निकल कर और बगैर किसी को बताया जाती है, तो पहले आपके इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक पहले भी ऐसा कोई इंसिडेंट होता था, वो बगैर अपने घर वालों को बताए वहाँ पर चली जाती थी कहीं पर। जी एक्चुअली बच्चियाँ जो हैं दे बिलोंग टू अ ब्रोकन होम। उनके जो वालिद और क्या कहते हैं वालदा हैं वो साथ नहीं होते और बच्चियाँ, ये चीज़ भी हमारी तफ्तीश में सामने है कि बच्चियाँ को बहुत ज़्यादा खुश नहीं थी अपने घर पे, तो इसी वजह से वो बच्चियाँ निकली वहाँ से। और जो बीच में उन्होंने हाईएस्ट वैगन वाले को और रिक्शे वाले को बात की वो ये थी कि वो दाता दरबार जाना चाहती हैं और दाता दरबार जाते भी वो खातून जब उनको बीच में रिक्शे में ही मिली, वहीं पर उसने उनको वरगलाया और अपने घर उनको ले गई और वहाँ से फिर उसने आगे भेज दिया। तो बच्चियाँ ऑब्वियसली अपने घर पे खुश नहीं थी, ये बात तो सामने आई है, और गई अपनी मर्ज़ी से थी, अपने स्कूल बैग में अपने कपड़े भी रख के लेके गई थी। लेकिन उनका मिसयूज़ किया गया उस खातून की तरफ से। जी, वो ज़ाहिर बात है, छोटी बच्चियाँ थीं, 12-13 साल, बहुत कच्ची उम्र होती है। वो जा उधर रही थी खातून, उनको वरगला कर अपने मकसद के लिए उसने आगे फिर उनको जो है वो जो उसका कॉन्टैक्ट था बहरिया टाउन इस्लामाबाद में, वहाँ भेज दिया और मकसद यही था कि जिस्म फरोशी के धंधे में, मकरू धंधे में उनको शामिल करवाना चाहती थी। वैसे ये तफ्तीश चल रही है, लेकिन और भी बहुत सारी इस खातून के इंकशाफ इसने किया है कि और बहुत सारी बच्चियाँ हैं जो पहले ये भेज चुकी है। अब हम उनको भी ट्रैक कर रहे हैं क्योंकि ये तो एक पूरा सेक्स ट्रैफिकिंग नेटवर्क हम एक तरह से तफ्तीश में सामने आया है। सर आपकी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक इस गैंग में कितने लोग मुलव्वस हैं। जी, अभी तक इसमें 4 लोग गिरफ़्तार हुए हैं। एक खातून है जो कि मेन एक्यूज़ है, जो बच्चियों को जिसने वरगलाया था, और 3 एक्यूज़ वो हैं जो कि वहाँ पर इस्लामाबाद में जो ब्रोथल हाउस था वो चला रहे थे। सर इनके दफ़ात के बारे में कुछ बता सकते हैं और इनकी जो मज़ीद इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसके बारे में आप इम्प्लीमेंटेशन बता सकते हैं। जी, इनिशियली तो ये पर्चा दर्ज हुआ था 363 में, जो कि किडनैपिंग का है, किडनैपिंग ऑफ माइनर का। तो बाद में फिर हमने इसमें जो ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स एक्ट हमारा एक 2018 में आया था, बड़ा अच्छा कानून है, उसकी दफ़ात भी ऐड की हैं, आर्टिकल 3 की कुछ सबसेक्शंस ऐड किए हैं, जो कि एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग फॉर द पर्पज़ ऑफ सेक्स ट्रैफिकिंग आता है, तो वो भी हमने ऐड किए हैं। अच्छा ये बताइएगा कि मांगा मंडी से गिरफ़्तार होने वाली दो बच्चियां, मतलब कि उनकी ज़्यादा एज भी नहीं है, स्कूल गोइंग बच्चियां थी, तो उनको इस्लामाबाद से बाजियाब करवाया कैसे गया, कैसे जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। बेसिकली इसमें जब ये हमें इत्तला मिली कि 2 जो माइनर्स बच्ची हैं, एक की उम्र 12 साल और एक की 13 साल, ये घर से मिसप्लेस हो गई हैं, तो उस पर हमने फौरी वर्किंग स्टार्ट की। डी साहब की डायरेक्शंस आ गई कि इसमें फौरी तौर पे हमने बच्चियों को रिकवर करना है। तो इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि बच्चियों के पास कोई सेल फ़ोन नहीं था। आमतौर पे हम सेल फ़ोन के ज़रिए भी उसको ट्रैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन चूँकि सेल फ़ोन बच्चियों के पास नहीं था, फिर हमने फौरी तौर पे इसमें जो लोकल CCTV फुटेज हैं, कैमरा वगैरह जाता है, उनको चेक किया। उसके बाद हमने इसमें सेफ सिटी से गाइडेंस ली और फिर हमने जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है उसको हमने बुरुकार लाते हुए सबसे पहले हमने जो बच्चियों को जो है वो ट्रैक किया। एक पिज़्ज़ा शॉप में वो स्कूल से घर जाने के बजाय पिज़्ज़ा शॉप में जाती हैं अपनी दोस्त के साथ और उसकी वालदा के साथ, वहाँ से पिज़्ज़ा खा के उसकी दोस्त और वालदा वो अपने घर चली जाती हैं और ये बच्चियाँ रिक्शा में बैठ के जो है वो
مانگا منڈی بائی پاس تک آتی ہیں. CCTV فوٹیج کو چیک کیا, لوکل کیمرہ جات کو سیف سٹی کو بروئے کار لائے, اور اس میں پھر ہم نے وہ رکشہ ڈرائیور جو ہے اس کو ہم نے ٹریک کیا, اس کا نمبر نکالا, پھر اس کو ٹریس کیا رکشہ ڈرائیور کو. اس نے بتایا کہ میں نے ایک فلاں پوائنٹ پہ ان کو اتارا تھا, وہ خاتون کے ساتھ بچیاں اتر گئی. پھر اس خاتون کو ہم نے ڈھونڈا, تقریباً اس میں ہمیں تقریباً 1-1.5 دن لگ گیا. پھر اس کے بعد اس خاتون کو جیسے ہی ہم نے تلاش کیا تو پھر اس کی ہم نے جب انٹروگیشن عمل میں لائے تو اس نے بتایا کہ جی بچیاں جو ہیں وہ میں نے اسلام آباد پہنچا دی ہیں. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ آپ کے انویسٹیگیشن کے مطابق آپ نے وہاں پر جب ریڈ کیا تو آپ نے 2 مزید بچیوں کو بازیاب کروایا, تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مطلب کہ ان کا ایک پراپر گینگ ہے, اور یہ کتنے عرصے سے یہی کام کرتے آ رہے ہیں؟ جی بالکل, ان کا یہ ایک پراپر منظم گینگ تھا, دھندا تھا ان کا یہی, اور یہ بڑے عرصے سے تقریباً 15-20 سال سے منظم طور پہ اسلام آباد خاص طور پہ اور پنڈی کے بھی کچھ ایریاز میں یہ کرائے پہ گھر لے کے فلیٹس لے کے تو یہ پراپر کاروبار کرتے ہیں. وہاں سے یہ لڑکیوں کو منگواتے ہیں, مختلف علاقوں سے لڑکیاں خود بھی ان کے پاس چلی جاتی ہیں, اور یہ اسی طرح سے ٹریفکنگ کے ذریعے بھی لڑکیوں کو بلاتے ہیں اور بلا کے پھر آگے یہ دیگر جو ہے وہ وہاں پہ لوگوں کو سپلائی کرتے ہیں, اور اس طرح سے انہوں نے پراپر ایک اپنا نیٹ ورک اور دھندا بنایا ہوا ہے.